खुश आमदीद। और हमने आपसे कलर्स किया था कि हमारा जुम्मे, हफ्ते और इतवार को होगा तकरीरी मुकाबला। मैं तो अभी डेट्स और वो ना सब आगे पीछे हो जाता है। आप सोया सॉस चल रहे हैं। अब मुझे ईद पे ही पता चलेगा कि हाँ, मुझसे रमजान का पूछने कौन सा रमजान चल रहा है, दिन विन हाँ, ऐसा ही है। तो आज है जुमा। हाँ, तो आज जुमा है और जुमा हफ्ता इतवार होगा डिबेट, फिर मंगल बुध जुमेरात हो गया बैतबाजी। तो इसलिए आज जो है वो डिबेट का हमारा सेगमेंट है। आज ये दायरे पहली नशिस्त है। रोजाना 3 हमारे डिबेटर्स आएंगे जिनमें से एक आगे बढ़ेगा और फिर ये सेमीफाइनल होगा और फिर फाइनल होगा और ऑफ कोर्स उसका फिर विनर का तयन होगा। आज का जो डिबेट का उन्वान मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, फिर इकरार भाई ब्रीफली बता देंगे कवायद और ज़वाबित। इस असना में मैं गुजारिश करूंगा अगर हमारे पहले कंटेस्टेंट आ जाए प्लीज, अबूजर फारूकी साहब जो कि जामियात रशीद से हैं। सो उन्वान है मेरा ये जुर्म है, मेरा ये जुर्म है, मैं रोशनी का साथी हूं। ये उन्वान है आज की इस डिबेट का। तो इकरार भाई कितना टाइम है इनके पास? 2.5 मिनट है, लेकिन कवायद और ज़वाबित पहले से कन्वे कर बताया जा चुका है। ठीक है ठीक है सही, ठीक है ठीक है। और टाइम का क्या है? सॉरी कि 2 मिनट है, 2.5 मिनट है और हम 2 मिनट पे एक बजर कंट्रोल बजा देंगे तो वो इंतबा होगा आपको के, और उससे एक्सीड करेंगे तो फिर जाहिर है नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो क्या हम अभी चलवाएं या फिर 2 मिनट पर ही बजर बजवाएं? जब मेरा ख्याल 2 मिनट ऐसा करें जहां जब 2 मिनट हो जाए तो बजर बजा तब आप बजर बजाएं, फिर 30 सेकंड का काउंटर बेशक चला दें। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत बहरहाल नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है चलें। सो अबूजर फारूकी साहब खुश आमदेद, जामियात रशीद से आपका ताल्लुक है। आज हमारे शान रमजान 2022 के आप पहले कंटेस्टेंट हैं। उन्वान है मेरा ये जुर्म है, मैं रोशनी का साथी हूं। जनाब बिस्मिल्लाह। जब बसारतें तीरगिए शब की आदी हो जाएं तो रोशनी की परवरदा बसारत की दस्तक जुर्म शुमार होती है। सदर अली वकार गनीम के मुसल्लत करदा अंधेरों में आज़ादी का दिया जलाना, अपनी किस्मत के खिलाफ बगावत करके इनकलाब का नारा लगाना, क्यूबा की सरजमीन पर आस और उम्मीद का दिया जलाना। सदर अली वकार ची गुवेरा रोशनी का साथी था जिसके ये सब जराइम में शामिल था। सो जब CIA की अजियतों से वो मुल्क आदम का राही होने लगा तो उसने रात की स्याह चादर में सुबह की सफेद धारियां गारने का मुजरिम ये इत्मीनान लिए जा रहा था कि सुना है शहर की खामोशियों पर कहर टूटेगा, किसी का जिस्म बोलेगा, किसी की जात बोलेगी, किसी का जिस्म बोलेगा, किसी की जात बोलेगी। सदर अली वकार तारीख के झरोकों से माजी की गुजरगाहों पर नजर दौड़ाइए तो हर चौराहे पर सतवतों के ऐसे लाजवाल निशान मिलेंगे जिन्होंने हवा की इज्जत में दिया जलाया, जलाए रखा और मुजरिम करार पाए, लेकिन वो सब तारीख के औराक में अमर हो गए। मुजरिम, गैलीलियो, जुर्म, चर्च के फरसूदा नजरियात से इनकार करके इल्म की रोशनी का हमराही होना। मुजरिम हबीब जालिब, फैज अहमद फैज, अहमद फराज, जुर्म गनीम के पयाम पर अपने कलम कत्लगाह में रखने न देना। जनाबे वाला आगाही की रोशनी पा लेने वाले सुकरात से लेकर आज वतने अजीज की सड़कों पर हकीकी आजादी की तलब करने वालों तक जिसने भी रोशनी का साथ दिया वो मुजरिम करार पाया और यही सदा लगाता रहा कि नहीं, पत्थर नहीं, मुझ पर दहकती हुई आग बरसाओ, नहीं मुझ पर पत्थर नहीं, दहकती हुई आग बरसाओ। मेरा यह जुर्म है कि मैं रोशनी का साथ देता हूं। राइट सर, थैंक यू वेरी मच अबूजर फारूकी साहब। हमारी अगली कंटेस्टेंट से मैं गुजारिश करूंगा कि आइएगा, लारैब प्लीज आइएगा। लारैब वजीर हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट। ताल्लुक़ है आपका जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन से और जब 30 सेकंड भी जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद यकदम आपका माइक उस वक्त ऑफ हो जाएगा। उसके साथ ही जो दूसरा बजर बजेगा उसके साथ ही पहला बजर इंतबा होगा कि 30 सेकंड रह गए। जी लारैब साहब। खामोश कि ज़बां को जम्मिश देने की सज़ा ज़बां को काट देना करार पाई है सदर आली वकार
कि ये यरूशलेम है जिसमें चंद हवारी आगे आते हैं और उनमें से एक सवाल करता है कि तुम में से मसीह कौन। तो सवाल के जवाब में वो ऐलान कि बेशक हर एक ने अपनी सलीब खुद उठानी है। तो क्रिस्म का बलिदान, यसूक की सलीब, हुसैन इब्ने अली हो या दजला का किनारा, वो ये जानते थे जो अहले शर्म थे ज़ेरे ज़मी जा चुके हैं। मगर सदर आली वकार, हमारी बात कौन सुनता है? हमारी तो तब भी ना सुनी गई थी जब चंडालर अपनी जेबों में डाली अपनी असमतें बिछा दी गई थी। हमारी तो तब भी ना सुनी गई थी जब अपने घर के दालान में गाड़ियां खड़ी करने के सदके अपना रावी तरबेला उनकी छानियों में तकसीम कर दिया गया था। कि हमारी तो तब भी ना सुनी गई थी। हमारी कौन सुनता है? जिसका जी चाहता है, जिस पैकेट में चाहता है, जमहूर को बेच डालता है। कि मगर तकरीरों के अंदर शौला बयानी एक तरफ, कश्मीर की बेटियों की असमत एक तरफ, मेरा रावी प्यासा, मेरा दजला खामोश, मेरा सिंध सिंधु देश शनाख्त मांगता है। न राह न मंजिल न दरो दीवार, ये करबो बला के मुसाफिर अब भी मरने वाले हैं। मेरा हरीफ नए वार सीख आया, मैं कैसे कह दूं मेरे जख्म भरने वाले हैं। कि सदर आली वकार 12 अगस्त 2022 को 20 अगस्त 2012 को मुझे पोलैंड के अंदर सच बोलने पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, क्योंकि मेरा जुर्म ये कि मैं रोशनी का साथी हूँ, कि मैं नस्ल परस्ती के खिलाफ बोलने वाला नेपोलियन बोनापार्ट हूँ। मुझे 27 साल जेल में गुजारनी पड़ती क्योंकि मेरा जुर्म ये कि मैं रोशनी का साथी हूँ, कि मैं अपनी काबिलियत की बुनियाद पर भर्ती होने वाला असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगावर हूँ। लेकिन मेरी जाती तस्वीरों को सोशल मीडिया पर चढ़ा कर तानाजनी का निशाना बनाया जाता है, क्योंकि मेरा जुर्म ये कि मैं रोशनी का साथी हूँ, कि मैं बिन्ते हव्वा तालीम हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे तालीम से रोककर इज्जत और गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता, सत्ती की रस्में निभाई जाती, क्योंकि मेरा जुर्म ये कि मैं रोशनी का साथी हूँ। कि सदर आली वकार, मैं बुरहान मुजफ्फर वानी अरशद शरीफ आफिया सिद्दीकी हूँ। मेरा जुर्म ये कि मैं वो आदिल हूँ जो कमरे इम्तिहान में दाखिल होने से पहले ही कत्ल कर दिया जाता। कि मैं रोशनी का साथी फ्रांस का वोल्टर हूँ। मैं रोशनी का साथी जर्मन लोगों की हिम्मत कालमस हूँ। मैं रोशनी का साथी हक़गोश सहाफ़ी हूँ। कि मैं रोशनी का साथी इस सोई हुई कौम को जगाने वाला बेबाक लीडर हूँ। मैं रोशनी का साथी हुसैन इब्ने अली का हुसैनी हूँ, कि कंगरे ऐवाने शाही के झुका देते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच लारैब साहिबा। लारैब वजीर साहिबा थी हमारी आज की सेकंड कंटेस्टेंट और आखिरी कंटेस्टेंट हैं। अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो मुझे प्लीज लागिए। सियर महमूद, सही मैं नाम ले रहा हूँ आपका? सियर महमूद। सॉरी, सियर महमूद। राइट, कराची इसके लगे हाथों इसके मानी भी जान ली। हाँ, वैसे क्या है इसके मानी क्या है? सीरत की जमा, बहुत सी खूबियों का मालिक, या मुसलसल इकदाम पर। क्या बात है। राइट, माशाल्लाह। कराची यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक और मौजू आप जानते हैं, मेरा ये जुर्म है, मैं रोशनी का साथी हूँ। बिस्मिल्लाह। जिंदा दिलों में इस्लाहे आदमियत का दर्द रखने वाले ये मैदाने हुर अज़मत के अजीम इस्तिआरे अपने माहौल और हालात के ग़ुलाम नहीं बनते, बल्कि वक्त के पैरों में जंजीरें डालकर उसे अपने मकसद की जानिब चलने पर मजबूर कर देते हैं। और यही इन रोशन मिजाज लोगों का जुर्म ठहरता है। तो ऐ अहले नज़र, उसे देखो, वो सीनियर सहाफ़ी अजीज़ मेमन का जज्दे खाकी है जो रिवायात की सरजमीन सिंध में रिवायत शिकन आकाओं के मुंह से नकाब खींचता है, तो उसे वक्त के जाबिर सरे बाजार घसीट कर लोगों के सामने तमाशा उड़ाते हैं। ऐ अहले नज़र, उसे देखो, वो बलोचिस्तान की सरजमीन पर नापैद हकूक़ की सदा बुलंद करती बेबाक सहाफ़ी शाहीना शाहीन है, जिसका जुर्म कि वो रोशनी की साथी थी। इसी पादाश में उसे सरे बाजार नामालूम हाथों में तशद्दुद का निशाना बना दिया जाता है। और अहले नज़र, उसे देखो, वो सच की फसील पर अरशद शरीफ चला आ रहा है, जिसका जुर्म कि उसने वक्त के यजीदों की बायत ना करने के जुर्म में लोगों ने उसे बागी कहकर शहीद कर दिया। मगर हैफ कि आज भी उसके मुबारक लबों से जारी जिम्मेदार कौन का पावर प्ले आज भी एयरवाई के सेट से होता हुआ रियासत के मुजरिमों के कानों में खौफ की बांग बनकर गूंजता है और बताता है कि देखो, हम रोशन मिजाज लोग हक का अलम उठाने के जुर्म में मारे भी जाते रहे तो कोई बात नहीं, हमारे लहू की स्याही यूं ही इस शम्मा को सदा सलामत रखेगी। कि मैं कट गिरूं के सलामत रहूं,
यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की इज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफर रायगा ना जाएगा। मेरे कलम का सफर रायगा ना जाएगा। शुक्रिया। राइट, थैंक यू वेरी मच। अब अगर तीनों कंटेस्टेंट प्लीज यहाँ पर आ जाएं और एनी कमेंट इकरार भाई। अच्छा ओके ठीक हाँ, जाहिर है। तो अब दोनों करेंगे। हाँ जी ठीक, यानी अभी वो स्टेज नहीं है कि हम इसमें से किसी बुनियाद पे एक को फाइनल करें, वो बाद में करेंगे। ठीक है। जैसे जैसे आप मुनासिब समझें। मेरा ख्याल है अभी तो फिर ये जो नतीजा है उसको है, उसको तो अच्छा ठीक है, किसी भी मसलहत की बुनियाद पे उसको क्यों ठीक। तब्दील किया जाए। अच्छा, बस छोटी छोटी सी गुजारिशात। खैर मैं इसमें आने वाले दिनों में ज़रा और थोड़ी सी बात करूँगा कि बहुत ही एक मोनोटनस सा अंदाज होता जा रहा है हमारे मुकर्ररीन का। हमारे वक्तों में जो हमारे सीनियर्स हुआ करते थे, हम उनको देखते थे तो मुख्तलिफ हर एक शख्स के साथ उसका एक अंदाज मंसूब होता था, मगर हम यहाँ देखते हैं कि वो एक हाथ, दूसरा हाथ, ये तो वो एक ही तर्ज की ज़रा तकारीर या अंदाज ज़रा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसको कोशिश कीजिए कि अपने रंग को नुमायाँ करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि जिन मुकर्ररीन को हम सुनते हैं तो उन्हीं के रंग में हम ढल जाएं। आपका अपना भी एक ज़ाहिर अल्लाह ताला की ज़ात ने हर एक इंसान को अपना एक अंदाज़ दिया है, तो उसको तलाशने की और उसको नुमायाँ करने की कोशिश करें। आपने गालिबन जो हमारे पहले मुकर्रर हैं अबूज़र साहब, आपने सितवतों कहा था। हाँ, तो सितवत लफ्ज़ है, इसको ज़रा देख लीजिएगा, मेरी राय है इसको, है ना। और आपने जुम्बश कहा, जम्बिश है, जुम्बिश है, इसको ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा, एक मैं बड़ा आजकल जो है ना, मैं इससे बड़ा नाला होता हूँ ये सुन के कि जमा जो है ना, यानी जमा की जमा भी, यानी अल्फाजों, मेरे अल्फाजों ने आपको ये तकलीफ पहुंचाई, तो अल्फाज तो बजाते खुद जमा है, तस्वीर बजाते खुद जमा है, तो आपने तस्वीरों कह दिया, तो वो ज़ाहिर है जमा की जमा तो ज़रूरत ही नहीं है ना, तस्वीर है और तस्वीर है, तो वो काफ़ी है। बहरहाल इतनी छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन जो नतीजा है उसके मुताबिक आज ये है मामला। मैंने बदामी साहब को दिखा भी दिया कि दो हमारे मुकर्रीन जो है उनके नंबर, और मेरी कंट्रोल बात हुई तो मुमकिन है कि हम दो को आगे भेज सकते हैं ना, जो इक्वल है नंबर, दो मुकर्रीन के जो पहली पोजीशन पर है, और बहुत ही कम मार्जिन के साथ, चूँकि 2 से 2.5 मिनट का वक्त ऐसा वक्त नहीं है कि हम सही तौर पर जांच सकें, तो बस करीब करीब का मामला ही है। तो आप अनाउंस करेंगे? मैं करता हूँ, ठीक है जनाब। सो आज के इस सेगमेंट के नतीजे में दो हमारे साथी हैं जो कि आगे जाएंगे, और जो तीसरे साथी या तीसरी साथी नहीं भी जा पाएंगे, वो सिर्फ एक ही नंबर का मार्जिन है, लेकिन ज़ाहिर हमने अगर राउंड आगे बढ़ाना है तो फिर हमने इसी फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ लोग एलिमिनेट होंगे तो ही बाकी लोगों को मौका मिलेगा। इसलिए आज सैयद महमूद और अबूज़र फारूकी, आप दोनों क्वालिफाई करेंगे अगले राउंड के लिए। बहुत सारी मुबारकबाद देते दोनों को, लेकिन ला रहा है सिर्फ एक नंबर का ही फ़र्क है, लेकिन ज़ाहिर है वो एक फॉर्मेट को फॉलो करना है हमने, वरना प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए इसको हमारी मजबूरी समझ। और एक नंबर का फ़र्क भी जो मुझे मैं अर्ज़ भी कर देता हूँ कि जो इब्तदाइया था आपकी तकरीर का, वो बहुत जल्द रेलेवेंस क्रिएट नहीं कर सका मौजू से आपके लिए, जो हमारी खातून मुकर्रर है। चूँकि वक्त 2 से 2.5 मिनट है, तो मेरी आपसे भी और बाकी जो आइंदा आने वाले मुकर्ररीन हैं उनसे भी गुजारिश होगी कि जितना जल्द आप मौजू से रिलेट कर जाएंगे या कर पाएंगे, वो हमारी ज़बान में पुराने वक्त में कहते थे कि हम पुराने टोटे जो है ना वो मिला के तकरीर किया करते थे, तो उससे एहतराज़ करें, कोशिश करें कि बहुत ही इब्तदाई कुछ सेकेंड्स में ही आप लैंड कर जाएँ मौजू के करीब करीब कहीं इंशाल्लाह। ठीक है, तो बस ये इसका हल्का सा आपको एक मुझे लगता है कि वो राइट। ये और एनएक्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं हमारे आज के कंटेस्टेंट्स के लिए। सो बहुत शुक्रिया तीनों का, बहुत सारी तालियों में तीनों को रुखसत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक वफ़े के बाद जब हम दोबारा आएंगे तो हमारा इफ्तार के क्विज सेगमेंट का आगाज हो चलेगा। अब से कुछ लम्हों बाद हमारे नात हज़रात भी हमारे साथ होंगे, डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं, आप भी बस अपनी नशिस्त से संभालिए। शुरू करते हैं शान इल्म एक छोटे से वक्फे के बाद।